कर्मों की निर्जरा का कोई साधन है तो उसका नाम है तप। बिना तपाए सोना भी शुद्ध नहीं होता। सोना भी जब तक तपे ना तो शुद्धता को प्राप्त नहीं होता। चाहे कितना भी सोना आपके पास रखा हो, कितने वर्षों से रखा हो आपके पास, लेकिन जब तक उसको 16 ताप की तपन नहीं मिलेगी तब तक उसकी किट्टिकाल का हालत नहीं। ऐसी प्रकार ये जीव की संसार अनंत काल से घूम रहा है। जब तक इसे सम्यक तप की अग्नि में इस आत्मा को नहीं तपाया जाएगा तब तक इस सिद्धत्व बने को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। और सम्यक तप वही तप पाएगा जो भव होगा। अभव्य जीव तप की साधना नहीं कर सकता। अभव्य जीव का तप कुतप होता है। भव्य जीव का सम्यक के साथ किया हुआ तप ही तप संज्ञा होती है। आज घी बनाने का दिन, किसका दिन है आज? माता, किसका दिन है? घी बनाने का। घी बनाए कभी? घी जानते हो? घी खाते हो ना? घी तो घी बनने के बाद एक बार दूध से घी बन जाता है, फिर इसका क्या बनता है? उससे अंतिम प्रक्रिया है दुग्ध की, गौरस की। आप दूध से दही बना लेते हो, दूध से आप दही से फिर आप और बहुत सारे आइटम बना लेते हो, और उसके बाद फिर बाद में दही का वो निकाल के, मक्खन निकाल के, जामुन निकाल के, फिर उसके बाद घी बना लेते। लेकिन घी बनने के बाद अब वापस कुछ नहीं। ये तब घी बनाने धन उस ग्वालिन को जो बहते हुए घी दूध में, बहते हुए दूध में घी को देख लेती है और उसमें जामुन डालकर, मक्खन निकालकर घी को निकाल लेती है। ऐसी जो सम्यक दृष्टि साधक होता है, फिर इसी पर्याय में, इसी अवस्था में अपने अंदर भगवान पने को देख लेता है। अपने अंदर मैं स्वयं भगवान हूं।
मैं भी भगवान। भगवान कोई अलग से आई हुई वस्तु नहीं है कि कोई अलग से कोई स्पेशल है, नहीं। प्रत्येक आत्मा जो भी सम्यक पुरुषार्थ करेगी वह भगवान बनेगी। ये सबसे बड़ा जैन दर्शन का विशेषता है। अन्य दर्शनों में तो क्या है, भगवान फिक्स है, नियत है, यही भगवान है, 3 भगवान है, 5 है, 7 है, नियत है। यही बार बार जब भी कुछ होगा पृथ्वी पर यही अवतार लेकर आएंगे, यही उतर कर आएंगे। लेकिन हमारे जैन धर्म में काले कल्प सती पिचा गते सेवाना न विक्रिया लगते, कितने भी कल्पकाल क्यों ना बीत जाए, प्रलय भी क्यों ना आ जाए, तब भी जो एक बार सिद्ध बन गए हैं वो वापस लौट कर फिर इस पृथ्वी पर कभी भी नहीं आते। नया जीव ही तपस्या करके सिद्धत्व बने को प्राप्त करता है, भगवान बने को प्राप्त करता है, जीवों का कल्याण करता है। हर व्यक्ति भगवान बन सकता है यदि भव्य है तो। यदि भव्य है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो भव्य है और भगवान बने को प्राप्त ना हो सके। बस करनी पड़ेगी तपस्या। तपसा निर्जरा, तब से ही निर्जरा होती है। आचार्य गुरुमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कह रहे हैं, यदि निर्जरा करना है, खाने पीने से निर्जरा नहीं है, पूजा आदि करने से निर्जरा नहीं है, भक्ति करने से निर्जरा नहीं है, तब सा निर्जरा। भक्ति से तो पुण्य का बंध होगा, दान देने से तो पुण्य का बंध होगा, पूजा करने से तो पुण्य का बंध होगा, संचय होगा। कि निर्जरा भी करनी है तब सा निर्जरा, तब से संवर भी होता है, तब से निर्जरा भी होती है। अशुभ कर्म का संवर होता है और संचित कर्मों की निर्जरा होती है। तब में ही हो सकती है, तब में ही हो सकती है जो समय से पहले वस्तु को पका सकती है। जैसे आम, एक तो पेड़ पर लगा हुआ आम जो अपने समय पे पकेगा, और एक पहले से तोड़ लिया और पाल में पका लिया, तो उस कारवट यानी आदि जिससे पकाते हैं उस कारवट नहीं हो सकती है जो समय से पहले उस आम को पका रही है, उस केले को पका रही है, उस पपीते को पका रही है, जो अपने समय पे पकना था उसको पहले पका रही है। ऐसे जो कर्म हमारे समय पर आने वाले थे, हजारों वर्षों बाद आने वाले थे, हजारों वर्षों तक हमारे को संसार अनंत भौतिक संसार में घुमाने वाले थे, वे कर्म तप के माध्यम से सीखता से आ जाते हैं और जल्दी अपना फल देकर निकल जाते हैं। फिर जितनी अधिक निर्जरा होगी, जितना अधिक तप होगा उतनी अधिक निर्जरा होगी। लेकिन आचार्य कह रहे हैं, एक सूत्र लिखा साधुओं के लिए। इस तपस्या कौन करता है? साधु अधिक करते हैं, मुनिराज अधिक करते ना, तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं, किम कह दो वनवासी अचित विचित्र उपवासो। अनेक प्रकार वन में वास करने से क्या फायदा? अनेक प्रकार के उपवास करने से कोई फायदा नहीं है। घंटों घंटों के, वर्षों वर्षों के व्रत करने से कोई फायदा नहीं, वर्षों वर्षों मौन रहने से कोई फायदा नहीं। समता है, यदि समता नहीं, तपस्या वही तपस्या निर्जरा करेगी जिस तपस्या में समता भाव है। तपस्या करते करते क्रोध आ रहा है, तपस्या करते करते गुस्सा आ रहा है, तपस्या करते करते संक्लिष्टता बन रही है अंदर, तो तपस्या कभी भी आपकी घर की निर्जर नहीं करेगी। वर्षों की तपस्या भी यदि थोड़ी सी संक्लिष्टता कर दी जाती है तो तपस्या नष्ट हो जाती है। जैसे कि एक बाल्टी दूध है और उसमें एक बूंद जहर की गिर जाए तो क्या होगा? दूध का क्या होगा? सारा इतना
दूध, एक बाल्टी दूध, एक बूंद है सिखाओ, एक ही तो बूंद है, तुम पियोगे फिर उसे? पियोगे क्या? क्यों? जहर पड़ गया है। ऐसी 10 दिन की साधना में यदि एक दिन की भी कसाय की एक बूंद पड़ गई तो 10 दिन की साधना वो जहर बन गई, जहर बन गई, जहर। अब उस दूध को कोई पीना पसंद नहीं कर रहा, इसमें एक बूंद जहर। ऐसी कितनी भी साधना करो तो समता रहित होकर तुमने साधना की है, क्रोध में की है, गुस्से में की है, संक्लेशता में की है, तो सारी साधना व्यर्थ है। अथवा अपनी नाम बढ़ाई में की है कि चलो ये करेंगे साधना, इससे लोग में हमारा यश फैलेगा, ख्याति फैलेगी, कीर्ति करेगा, लोग कई बड़े तपस्वी हैं, हम वर्षों मौन रहे तो लोग कहें बड़े मौनी हैं, हम जंगल में रहे तो लोग कहें अरे जंगल में रहते हैं। यदि इस भावना से तपस्या की जा रही है तो तपस्या निर्जरा का कारण नहीं बनेगी। तुमको ख्याति लाभ पूजा तो दिला देगी, नाम चारों तरफ फैला देगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन निर्जरा नहीं। निर्जरा चाहिए समता सहित तप करना है, संयम की। इसलिए तो संयम पहले दिया, 4 कसायों को पहले हटाने की बात की, फिर सत्य को जीवन में लाए, फिर कह रहे संयम लेके आओ। यदि संयम नहीं है, संयम 2 प्रकार होता है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। 5 प्रकार के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है, और 5 इंद्रियों और मन को कंट्रोल में करना इंद्रिय संयम। बिना संयम के तपस्या व्यर्थ है। उसी प्रकार है जैसे कि हाथी का स्नान। हाथी स्नान समझा? हाथी कैसे नहाता पता है? पूरा लिपटा रहता है तो जाएगा पानी तालाब में, बढ़िया अच्छे से छूने भर भर के पानी अपने ऊपर डालेगा, और फिर जैसे ही बाहर निकलेगा और फिर मिट्टी भरेगा शुरू में, फिर अपने ऊपर डालेगा। ये है गज स्नान। उस स्नान से क्या फायदा जब मिट्टी ही डालनी है? जब मिट्टी ही डालनी है तो ऐसे स्नान से फायदा क्या? इसलिए आचार्य लोगों ने कहा संयम, पहले जीवन में संयम लेके आओ, फिर तपस्या। जीवन में संयम ही नहीं है, फिर तपस्या किस बात की? संयम के साथ तपस्या 12 प्रकार की होती है। 6 अंतरंग तपस्या, 6 बहिरंग तपस्या। कितने प्रकार की तपस्या होती है? 12 प्रकार से। अंतरंग तपस्या, बहिरंग तपस्या। बहिरंग तपस्या जिसे लोग देखते हैं, सबकी नजर में आती है तपस्या, वो बहिरंग तपस्या कहलाती है। जो किसी की नजर में नहीं आती वो अंतरंग तपस्या। जिसे सिर्फ आप ही जानते हैं वो अंतरंग तपस्या है, जिसे लोग जानता है उसे बहिरंग तपस्या। अनशन, उपवास करना। उपवास करने से भी कर्म की निर्जरा होती है। जितना कर्म की निर्जरा आप 2 टाइम भोजन करके हजारों वर्षों में करेंगे, उतनी कर्म की निर्जरा 1 दिन के उपवास करेंगे। पर सबके साथ कंडीशन ध्यान रखना, संयम के साथ किया हुआ उपवास होना चाहिए। उपवास कर लिया, गुस्सा कर रहे हैं, उपवास कर लिया, क्रोध कर रहे हैं, उपवास कर लिया, मान कर रहे हैं, उपवास कर लिया, मायाचारी कर रहे हैं, उपवास कर लिया तब भी व्यापार कर रहे हैं, लोग सता रहे हैं, दुकान कैसे बंद कर दे? खाना छोड़ना पसंद है, खाना छोड़ देगा, लेकिन दुकान नहीं छोड़ पा रहा। खाना छोड़ दिया, एक टाइम का भोजन छोड़, दोनों टाइम का भोजन
भोजन छोड़ दिया, उपवास कर दिया, लेकिन दुकान नहीं छूट रही, अब उपवास के दिन भी दुकान पर बैठा है तो पाप बंद कर रहा है। कस्टमर आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं तो मायाचारी करना पड़ेगा, इनसे झूठ भी बोलना पड़ रहा है। कोई ने अब मन का नहीं किया तो गुस्सा भी करना पड़ेगा, उस पर गुस्सा हो जाएगा, लालच भी आ सकता है कि ये चीज सिर्फ हमारी दुकान में मिल रही है, पता चला मार्केट में कि पूरे मार्केट में वस्तु खत्म हो गई है, बस हमारी दुकान में वस्तु है, तो लालच से चलो इसकी रेट बढ़ाते लगे। पूरे बाजार में सिर्फ हमारी दुकान में तो है और तो कहीं भी नहीं गिरी, जो हमारी दुकान में तो इसकी रेट बढ़ा के बेचे, तो लालच भी आ गया, क्रोध मान माया लोभ सब हो गए, असत तो आ ही गया और असंयम भी हो गया, कोई संयम ही नहीं हमारा, ना वाणी पे ना किसी इंद्री पर। तो उपवास के दिन पांचों पाप हमने कर लिए, चारों कसाय पांचों पाप कर लिए दुकान पर जाकर। इसलिए जब जब उपवास करने का मन हो तो पहले ये सोच लेना चाहिए कि मैं दुकान जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। यदि दुकान भी जाना है तो इससे अच्छा तुम एक बार भोजन कर लो, वो बढ़िया, कम से कम पेट भरा रहेगा। तो कस्टमर कहीं सिरफरा आ गया, ग्राहक ऐसे उल्टा सीधा फंस गया कि तुम्हें परेशान करा, सारा सामान निकलवा लिया और लिया कुछ नहीं, तो कम से कम गुस्सा तो नहीं है कि पेट भरा है। इधर पेट खाली, ऊपर से दिमाग खाली और ऊपर से उसने परेशान कर दिया, तो फिर तो जो गुस्सा आता है हल्के से जोर से गा के मार इसकी जोर से गा के मार दो। इतनी देर से परेशान कर रहा, नहीं लेना तो काय को आया तुम, तो लेना नहीं तो सोच के आया था लेना नहीं है तो फिर क्यों नहीं आया, क्यों ना आया। अब जबकि उसने कुछ वस्तु मांगी, हमने दी, उसने कहा इतने रुपए देंगे, हमने पहले मना किया नहीं नहीं इतने नहीं पड़ेगा, फिर बाद में चल इतने में ले जा चल, तब भी मैं कहती अब तो लेने नहीं, तो बड़ा गुस्सा जाता है। अब तेरी रेट में दे रहे तब भी नहीं ले रहे, अब उसमें ऊपर से उपवास, तो भूखा शेर और भूखा इंसान दोनों तो समझ लो कि क्या स्थिति होती है। भूखा शेर और भूखा इंसान दोनों बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए कभी कोई जब भूखा हो और तुम पे गुस्सा करे तो तुम भी ये शांत हो जाना, चुप हो जाना, उससे बहस नहीं करना। अरे सामने वाला भूखा है, अभी थोड़ा इसके पेट में कुछ चला जाने दो, खिला देने दो, फिर बाद में बात करेंगे, ठंडा हो जाएगा। अंदर अग्नि भड़कती है ना, एक तो क्रोध की अग्नि, दूसरी जठराग्नि, पेट की अग्नि, तो दो अग्नि जब मिल जाए तो महाअग्नि। सामान्य अग्नि तो फिर भी आदमी बच जाए, लेकिन महाअग्नि से तो फिर नहीं बच सकता, जलना ही पड़ता है। इसलिए जब किसी का उपवास हो तो सामने वाले को चाहिए, घर में भी आप ध्यान रखो, यदि बहू ने उपवास किया है तो सास को चाहिए उससे उस समय कम बात करें, ज्यादा काम नहीं बताएं, कुछ भी ना बोले। सास ने उपवास किया है तो बहू को चाहिए कि ठीक उन्हें शांति से बैठे काम करें। यदि हम काम ज्यादा बता देंगे या ज्यादा बातें करेंगे या ज्यादा बोलेंगे तो चिड़चिड़ होती है, एक चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। उपवास करने से अंदर में एक एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा जनरेट होती है, वो ऊर्जा हमारे अंदर हम संभाल नहीं पाते तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों चिड़चिड़ छूटती है। अरे यार तुम शांत तो रहो, चुप तो रहो, ऐसा मन होता है कोई बोले नहीं, कोई कुछ कहे नहीं, कोई कुछ सुने नहीं, हम तो शांति से बैठे रहने दो, कोई कुछ मत बोलो, हम कर लेंगे जब करना होगा। और दूसरा व्यक्ति अरे अब कर तो लो, पीछे पड़ जाता है, 2 मिनट का काम है, कर तो लो, और वो कहता है अरे कर लेंगे, तुम रख तो लो, छोड़ तो जो हम कर लेंगे, छोड़ जाओ। तो चिड़चिड़ बना होता है। तो इसलिए जिनके उपवास चलते हों उनसे बहुत दूर रहना चाहिए, दूरी बना के रखो। भैया पता नहीं कोई सी बात हम बोल दें, अब इसके दिमाग में सेट हो जाए, वो गुस्सा आ जाए, इसके ही परिणाम खराब हो, फिर हमारे तो होंगे। अब सामने वाले चिल्ला दिए तो तुमसे सहन होती नहीं, फिर तुम कोई कम तो हो नहीं, वो सिर तो तुम सवा सिर, कम कौन है आज के जमाने में? एक सिर तो दूसरा सवा सिर है, बिल्कुल बैठे ही बोलो तो तुम, फिर हम बता दें, फिर वो नहीं दिखेगा सामने वाले उपवास किया क्या किया है, फिर तो वो शुरू हो जाएगा
हमारे लिए उपास ये कि अपने लिए किए तो हम पे क्यों गुस्सा कर रहे, क्या एहसान दिखा रहे, ऐसी फिर अब उसको और गुस्सा आ जाता है। तो बस तो फिर तो चलते ही रहते, कोई चुप ना हो, तब तो फिर रामायण और महाभारत दोनों होगी, रामायण महाभारत सब हो जाएंगे फिर। इसलिए अनशन, इसलिए आत्मा में क्रम शब्द को कितना व्यवस्थित क्रम दिया है। क्षमा, मार्दव, आदर, शौच, सत्य, संयम। इसके बाद आ रहा है तब। अब आ रहा है तब कि जब तुम एकदम बिल्कुल तैयार हो चुकी हो, चारों रसायन से का आपने उपशमन कर दिया है, असत का त्याग कर लिया है, जीवन में संयम को धारण कर लिया है, अब तुम तपस्या के लिए एकदम तैयार। सेना की जवान होती है ना, तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग। जब अच्छी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है, अब तुम बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार। हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। कैसी परिस्थिति आए, 3-3 दिन तक भूखा भी रहना पड़े तो भूखा रहकर, बिना सांस लिए भी रहना पड़े तो बिना सांस लिए, ऐसी ऐसी तैयारी कराई जाती है उनको। घंटों घंटों पानी के अंदर भी रहना पड़े तो पानी के अंदर रह लेंगे, घंटों घंटों जमीन के अंदर डूबकर रहना पड़े तो वैसे भी रह लेंगे। हर प्रकार से तैयार कर कर फिर उन्हें मिशन पर भेजा जाता है। ऐसे नहीं भेजा जाता किसी को, आए भर्ती लो, बैठो, पहनो, ये बंदूक पकड़ो, जाओ। क्या होगा? मर जाएगा। ऐसी जिसने संयम को धारण किया नहीं, सत्य को धारण किया नहीं, चार का सामोपसन किया नहीं, वो तपस्या करना शुरू कर दे तो थोड़ा सा ही विपरीत परिस्थिति बनेगी, थोड़ा सा ही विपरीत माहौल बनेगा और सामने वाला आग बबूला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ट्रेनिंग तो ली नहीं ना। अब बिना ट्रेनिंग पर सरहद पर लड़ने चला गया तो क्या होगा? गोली ही बर्बाद करेगा, शत्रु को मार नहीं पाएगा। क्या करेगा? क्योंकि निशाने नहीं लगा पाएगा, उसको तो पता ही निशाना लगाना कैसे, तो बस गोली चलाता रहेगा, आराम से इधर उधर। एक आध लठ में लग गए, किसी को तो लग गई, धुएं में लग गए तो लग गया, नहीं तो फिर घुमाना कुछ नहीं है। वो गोली चला रहा है, दूसरा एक गोली चलाएगा, सीधी सिर में लगेगी और खच। अनशन, उपवास करना कोई सामान्य बात नहीं है, तपस्या है। तपस्या बहुत बड़ी तपस्या, उपवास करना। पंचम काल में जहां पर लोग 10-10 बार पानी पी रहे हों, 10-10 बार खाना खा रहे हों, फरारी खाते हों, रात में खाते हों, उपवास भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो कोई फरारी खाता रहता है, कोई रात में खाता रहता है। दिन में नहीं खाएगा, रात में खाएगा। कोई रात में नहीं खाएगा, दिन में फरारी करता रहेगा। कोई केले, चिप्स, आलू सब खाते रहेंगे। ऐसे उपवास के बीच में भी सिर्फ जैन दर्शन का जो अनशन है, 4 प्रकार के आहार का पूर्ण रूप से त्याग यहाँ पर होता है। खाद, स्वाद, लेप, अन्न तो छोड़ो, लौंग इलायची भी नहीं खाता, खीर रबड़ी भी नहीं खाता, जो पानी तक नहीं पीता अपने मुख में, ये है उपवास। जहां लोगों के उपवास की जो कल्पना है वह खत्म होती है, वहां से जैन दर्शन के उपवास की कल्पना चालू। जहां लोगों के उपवास की सोच खत्म होती है, अरे वो तो दिन भर से वो पानी तक नहीं मुंह में पिया, अरे रात भर में तो खाया, और दिन भर वो कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा फरारी तो खाया। लेकिन जैन दर्शन को पास खाना तो छोड़ो, खाने के भाव भी नहीं लाता। ये है जैन दर्शन को पास। खाना तो छोड़ो, खाने के भाव भी अंतरंग में नहीं लाना, ये है जैन दर्शन।
मन वचन काय से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, नव कोटि से। नव कोटि कहलाती 3 गुणित 3 मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना। नव कोटि से जो चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, अंतरंग में भाव भी नहीं लाता, वचनों से बोलता भी नहीं है, काय से करता भी नहीं है, उसका नाम है उपवास। उप यानी समीप, वास यानी रहना, आत्मा के निकट रहने का नाम है उपवास। इतना ही बात नहीं कि खाना छोड़ दिया तो हो गया उपवास, खाना छोड़ दिया हो गया उपवास, इतना सा उपवास नहीं होता। खाना छोड़ने के बाद अब कसाय को छोड़ना पड़ेगा। खाना छूट गया और उस दिन पूरे दिन बिल्कुल परिणाम निर्मल करना है। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, बस धर्म की स्तुति आदि करना, जाप स्वाध्याय करना और अपने एकांत स्थान में रहना। चाहे मंदिर में रहो, चाहे घर में रहो, एकांत स्थान में वास करना, किसी से मिलना नहीं उस दिन, किसी से बात नहीं करना, किसी का चेहरा भी नहीं देखना। ये है उपवास। तपस्या है, तपस्या तप है, 12 तप में महत्वपूर्ण तप है ये उपवास। कोई हंसी के नहीं, बच्चों का खेल नहीं है उपवास। फिर खाना छुड़वा दिया तो हो गया उपवास। तपस्या है, तपस्या। करोड़ों दिनों में जो तुम कर्मों का निर्जरा करते हो, वो एक उपवास में कर्म की निर्जरा होती है। तो सोचो कैसा होना चाहिए उपवास। उपवास, अनशन, प्रथम तप, जैन धर्म का महान तप उपवास। जितने भी तीर्थंकर हुए बिना उपवास के मोक्ष नहीं गए। सबने उपवास की, दीक्षा लेते से ही उपवास। किसी ने 1 महीने तक का, किसी ने 2 दिन का, किसी ने साल भर का, बाहुबली ने तो साल भर का उत्कृष्ट उपवास किया। 1 साल तक सोचो, विशेष महाराज 6 दिन से उपासना कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करते, एक बार अन्न लेते हैं, 3-4 बार पानी पी लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, बिस्कुट को फरारी खा लेते हैं, शरीर को बिल्कुल ऐसा हो गया, चल तेरे चक्कर आ रहे हैं। अब सोचो 1 साल के उपवास कैसे करे हुए बाहुबली भगवान ने। जहां 5 दिन के भोजन, सोचो तुम्हारे साधु परमेष्टि, तुम्हारे साधु आरिका भगवान, माता जी, शुल्लक जी, इनका तो जीवन ही का है। तुम तो 6 दिन क्या चक्कर आने लगे, उसमें भी हमें पानी पीना है, और ये तो कभी पानी का नाम भी नहीं लेते। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी कभी पानी की इच्छा तक नहीं करते। एक ही बार भोजन, उसी में ही पानी, और आ जाए अंतराय तो ना भोजन ना पानी। एक ही बार भोजन, एक ही बार पानी, और आ जाए अंतराय तो सरोजी ना भोजन ना पानी। और फिर भी कभी नहीं कहते देखो मेरा शरीर कमजोर हो रहा है। कभी नहीं कहेंगे देखो मेरा शरीर कमजोर हो रहा है। अरे काय का कमजोर हो रहा है? शरीर तो कमजोर होने के लिए ही है। करना मजबूत है किसी को तो अपनी आत्मशक्ति को मजबूत करो, आत्मविश्वास को मजबूत करो। जिसका बिल्कुल आत्मविश्वास मजबूत होता है उससे कोई भी नियम कठिन नहीं दिखता। कठिन उन्हीं को दिखते हैं जिनको स्वयं में विश्वास नहीं होता।
इन बच्चों से पूछो, पढ़ाई करते हो ना, तुम्हें विश्वास है नहीं हम पास हो जाएंगे? कोई चीज कठिन नहीं दिखती आप, हम पढ़ेंगे पास होंगे, हम पढ़ेंगे पास होंगे। दूसरे अरे इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ रहे हैं, इतनी मोटी। अभी जब थे इस स्कूल में थे, बच्चे थे, तो जब फिजिक्स केमिस्ट्री किताब देखते थे, कैसी मोटी मोटी दिख रहे थे कॉलेजों में, ऐसी मोटी मोटी किताब रहती थी फिजिक्स केमिस्ट्री की। हम तो देख के डर जाते थे, कैसे पढ़ेंगे इतनी मोटी मोटी किताब। तब भी जिनको आत्मविश्वास रहता था वो पढ़ते थे, नहीं पढ़ते बच्चे, वो नंबर 1 लेके आते नहीं आते। उन्हीं किताबों को ही पढ़कर नंबर लेके आएंगे, नहीं आएंगे दूसरी किताब पढ़े उन्होंने। वही सिलेबस एक व्यक्ति डर रहा है, कैसे होगा, कैसे इतना बड़ा सिलेबस एक साल में कैसे हो सकता है, इतना बड़ा सिलेबस, इतना सिलेबस ऐसे कैसे होगा, 6 महीने में कैसे पूरा सेमेस्टर हम क्लियर करेंगे। और एक व्यक्ति अरे 6 महीने का समय, इतना समय बहुत है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्लियर, 6 टर्म में 6 सेमेस्टर क्लियर बन गए। सीए लो टेंशन फ्री। और जिसको आत्मविश्वास नहीं तो फिर तो एक पे अटेम्प्ट पे दूसरा अटेम्प्ट तीसरा अटेम्प्ट देता चला जा रहा है, फेल होता चला जा रहा है, फिर दे जा रहा है। इससे अभी अपने पर विश्वास नहीं है कि इसलिए ये बार बार गिर रहा है। इसलिए कहीं बताया था, परिस्थितियों से कभी भी व्यक्ति को दूर नहीं होता, परिस्थितियों से कभी भी नियम नहीं टूटते हैं। मना स्थिति तुम्हारी जब खराब होती है तब नियम टूटते हैं। परिस्थिति तो सबके सामने आती है, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके सामने परिस्थितियां नहीं आती? सबके सामने परिस्थितियां खड़ी हुई। आप जाओ, आप अगर कोई परिस्थिति जाए, माना कि कोई विपदा है तो छोड़ देंगे हम उस समय पर। अरे ऐसा कौन सा समय जब विपदा मुंह पाए खड़ी नहीं है? हर समय परिस्थिति आपके विपरीत सामने खड़ी हुई है, लेकिन आप तब भी उन सब परिस्थितियों से लड़कर, क्योंकि आपकी मना स्थिति अच्छी रहती है। देखा नहीं, वैसे सामान से पानी बरस रहा और आपको मन में रहा, सोचो 10 मिनट बाद चलेंगे, पानी बंद हो जाए चले जाएंगे, लेकिन आपने सोची नहीं अभी प्रवचन तो सुनना ही है, अब चाहे पानी आए चाहे कुछ आए, तब भी आप समय पे मंदिर पहुंच जाते हो। पहुंचते नहीं क्लास में समय पे, पानी भी आता है तब भी, तो नहीं आना होता तो चाहे पानी आए चाहे नहीं आए, उन्हें तो लेट ही आना है। अब इसे लेट आने की क्या परिस्थिति मन में बना के रखा है, और जिसने ठान लिया है मुझे तो समय से पहुंचना है, अब चाहे पानी बरसे। आप देखो पिंकू, जिस बच्चे को स्कूल की लगन होती है ना, तो पानी बरसे अपना बस्ता उठा के चला जाता, नहीं हमें पहुंचना है, नहीं तो बहाने में आज पानी आ रहा है आज नहीं जाए, आज पानी आ रहा है आज नहीं जाते। लेकिन जिसको लगन है वो पानी में पहुंचता, वहां जाके पता चलता कोई नहीं आया, कोई आए तब भी उसे नहीं लगता था अपन तो स्कूल पर। उसको लगन रहती, लगन, जिसको लगन लग गई, ललक है तो झलक है। जितनी भी झलके दिखाई दे रही, बड़े बड़े झलक दिखाई दे रही, बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पुष्प व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ललक लगी थी तो ललक नहीं, मुझे तो बस बनना है, मुझे तो बनना है, मुझे तो बनना है, मुझे तो कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी आईएएस बनना है, बस पढ़ना है, सीए बनना है। ललक लग गई थी तो आज देखो झलक दिख रही है, लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, लाल बत्ती मिल गई, गाड़ी मिल गई, घूम रहे हैं, बड़े बड़े सब लोग सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, नमस्कार। तो ललक है प्रमोद तो झलक है, ललक लग जाए तुम्हें, नहीं मुझे तो भगवान बनना है, बस मुझे तो भगवान बनना है और मुझे कुछ और नहीं देखना है। जिस दिन तुम्हें लग जाए मुझे भगवान बनना है, फिर ना तुम्हें बेटे की मां दिखेगी, ना बेटा दिखेगा, ना पोता दिखेगा। जब तक ललक नहीं है तब तक ही तुम्हें बेटे की मां दिख रही, वो बुला रही है, दोनों बेटे नहीं मान रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं,
वो नहीं कर रहे हैं। कब तक दिख रहा है? जब तक तुम्हें भगवान बोलने की ललक है। परिस्थिति क्या हमारे साथ नहीं थी? हमारे साथ में ऐसी परिस्थिति है कि हम घर छोड़ ही नहीं सकते थे। जिनके साथ रहना है वो इतनी वृद्ध है कि उन्हें हम छोड़ के जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हमारी आश्रित है, तब भी नहीं। ऐसी परिस्थितियां तो चलती रहेगी। हम कब तक ये जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे? हो सकता है एक जिम्मेदारी निभाते निभाते दूसरी जिम्मेदारी और सिर पर आ जाए। आचार्य कह रहे हैं यावत् स्वस्थम शरीरस्य, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, यावत् इंद्रिय संपदा, जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर स्वस्थ है, 5 इंद्रियां काम कर रही हैं, तावत् युक्तम तपा कर्तुम, तब तक तब से अपने आप को युक्त कर लो। आर्ध वाक्य केवलम श्रमा, फिर बुढ़ापे में तो सिर्फ श्रम मात्र रह जाए, थकानी रह जाएगी बस। फिर बुढ़ापे में अब नहीं कर पाए। जब करने का समय था, बालपने में ज्ञान न रहो, जब बालक थे तो ज्ञान नहीं था, क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए तपस्या। तरुण समय तरुणीरत रहो, जब युवा हुए, शादी हो गई तो पत्नी और बच्चों में मस्त हो गए, तो हमें याद नहीं लगा कि तपस्या करना चाहिए। अर्ध मृतक के समय बूढ़ो बनो, अब आधे मृतक के समान बूढ़ापन आ गया। अब पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, कमर काम नहीं कर रहे, पता नहीं क्या क्या काम नहीं कर रहा। तो कई शुगर की बीमारी, किसी को बिना 1 मिनट खाए नहीं रह सकता, उसे हर 15 मिनट में मतलब भूखे पेट नहीं रहना। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें शुगर की बीमारी है, भूखे पेट नहीं रहना, खाते रहना कुछ ना कुछ, नहीं तो बढ़ जाएगी शुगर। किसी को कह दिया बीपी के 1 दिन भी गोली बंद नहीं करना, तुमने जिस दिन गोली बंद की उसी दिन तुम्हारा बीपी घट जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई को शरीर के दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ किसी को कुछ। अब बुढ़ापे में तो ऐसा ही है। अब आजकल तो बुढ़ापा, पहले तो 60 साल में आता था बुढ़ापा, अब तो 40 साल में आता। बुढ़ापे में इतना टाइम बदल गया। हाँ, पहले सरोजी 60 साल में आता था बुढ़ापा, आज तो 40 साल में ऐसा लगता है कि बूढ़े हो गए। उठने से लाचार, बैठने से लाचार, चलने से लाचार, क्यों? कमर अब तो लगता है आगे जाके 25 साल में जाएगा बुढ़ापा, 40 साल ही रहेगा। अब तो पहले कभी हमने मतलब मंदिरों में जब हमारे समय से बहुत कम कुर्सियों पर या चेयर देखते हैं, स्टूल देखते नहीं थे, या तो सब नीचे बैठ के पूजा करते थे या फिर खड़े होकर पूजा करते। खड़े होकर पूजा, हमारे हम जहाँ थे वहां तो एक जेंट्स से एक आदमी कोई बैठ के पूजा कर रहे, कभी हमने देखा नहीं है जेंट्स को पूजा कर रही हो बैठ के। जितने भी जेंट्स थे वे सब खड़े होकर पूजा करते थे, 100 200 500 जितने भी जो भी आता था वेदी के पास खड़े हो गए। नहीं ऐसी टेबल लगी रहती सब वेदियों पर, अपनी अपनी 8 10 15 वेदियां हैं, सब पे भीड़ है, सब जेंट्स पूजा कर रहे हैं। कोई विशेष की कोई अपनी पत्नी के साथ आया तो बैठ के पूजा कर रहा है, वो बात अलग है, जोड़े से पूजा कर रहा है। महिलाएं सब बैठ के पूजा करते देखी गई, पुरुष सब लगभग खड़े हमने देखे। बहुत ही कम कोई अधिक बुजुर्ग दिखाई दिया, बीमार टाइप का व्यक्ति दिखाई दिया, वो कुर्सी पर बैठा है तो बैठा है, नहीं तो कोई भी हमने कुर्सी देखी नहीं थी। कुर्सी नहीं देखी मंदिर में हमने आज तक। हाँ, वृद्ध हो कोई बस उसी के लिए, या बहुत ज्यादा कोई बीमार है, कुछ अवस्था खराब अभी तब। लेकिन अब समय जैसे जैसे बदलते चला जा रहा है, हम देख रहे हैं। पहले हम प्रवचन हॉल में कुर्सी नहीं देखते थे, हमारे यहाँ प्रवचन हॉल में पूरा ऐसा पूरा आखिर तक पूरा फर्श रहता था, कुर्सी तो रहती नहीं थी वहां पे। आज तो फर्श तो रहते नहीं है, कुर्सी रहती है। हाँ, देखते देखते समय बदलता जा रहा है, कारण गलती नहीं है। अब शरीर भी इस तरह से हीन होता जा रहा है, ना खाने का कोई समय, ना सोने का कम समय, ना कोई उठने का समय। और क्या खा रहे हैं, जिन खाने से शरीर में कोई प्रकार की ताकत नहीं आती, शक्ति नहीं, ऐसा फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और क्या मोमोज, बर्गर, यही बस यही खाते हो। अब इससे फास्ट फूड खा रहे हैं
शरीर में ताकत नहीं है, मैगी अब ये खा लो, शरीर में ऐसे रखा है, कितने दिन चलेगा? कुछ दिन के बाद रह जाएगा। पहले खाते थे दूध, मलाई, मावा, खीर, लड्डू ताकत वाले, गुड़ के लड्डू, ठंडों में विस्वार के लड्डू, फ्रूट्स के लड्डू, ये खाई जाती थी, ताकत आती थी। और अब कौन खाए गुड़ का लड्डू? ऐसे मुंह से बोल दो, अरे उसमें जितनी हरीला में ताकत है, तो ताकत किसी चीज में नहीं है। जो ताकत गुड़ में है, माँ से पूछ लो, क्यों अम्मा? गुड़ खा खा के 10 हो गए, गुड़ की ताकत थी वो। आज एक में आदमी बहुत है भैया, बस एक में, क्यों? शरीर में तो है ही नहीं है। फास्ट फूड की कितनी ताकत, फास्ट है बस, तुरंत इधर गई खत्म। परमानेंट ताकत चाहिए तो खाओ मावा, मिष्ठान, फ्रूट्स, तो आएगी ताकत। पियो गाय का, भैंस का दूध। अब पी रहे हैं चाय, मोफोचीनो, नेस्कैफे, पता नहीं कौन कौन सी ब्लैक टी, रेड टी, ग्रीन टी। अब इनमें लगी है तो कहां से ताकत आएगी? ये तो नशा आएगा, इससे तो ताकत आएगी। किससे आएगी? भैंस का दूध पियो, पियो गिलास दूध, बढ़िया ताकत देता है भैंस का दूध। रोगों से लड़ता है गाय का दूध, पियो दूध। पर नहीं, चाय चाहिए, टी, सुबह से उठते बेड टी, सोते से तो नाइट टी, दोपहर में आफ्टरनून की टी, शाम को इवनिंग टी, सारी टी में तो गड्डी। अरे क्या है? खाओ पियो, अच्छे से खाना है तो उपवास करना है तो उस समय शरीर चाहिए। अनशन तब ऐसी थोड़ी ना होता है, हर कोई थोड़ी ना कर सकता है। जिसके शरीर में ताकत है, हड्डियां जिसकी मजबूत हैं, वही उपवास कर सकता है। बाकी तो फिर रोता गाता पड़ता तो कोई भी कर लेगा, कूदते कालते। ये उपवास करना है, मुख सब्जी कैसे किया तुमने? पहला मुख सब्जी उपवास, अरे मम्मी ने करवा दी, हम ये मुख सब्जी करना है बच्चों को, वे रोते रात में कर रहे, रात में भूख लग रही है, चिल्ला रहे मम्मी के बस रुक जा दो, अब होने वाली सुबह खा लेना। और सुबह सबसे पहले उठे और 4 नहीं बजे 5 बजे तोड़ के मंदिर लाओ जल्दी दो, हो गया उपवास। लेकिन उपवास होता है, जिस दिन उपवास होते हैं क्या बताया हमने? जिसको उपवास करना है उसको शाम का भोजन पहले छोड़ देना, फिर अच्छा उपवास करना, फिर अगले दिन ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे उठ के जल्दी दर्शन कर खा भी नहीं, पूजन करो, भक्ति करो, दान दो, सामय करो, फिर उसके बाद 1 बजे बाद अब पढ़ना, अब करो पढ़ना। सब कुछ करने वाले सब आवश्यक पूरे हो गए, अब पढ़ना। ये है जैन दर्शन का उपवास। कितना आसान है, 40 घंटे उपवास हो गया, हर कोई कर सकता है। 48 आवर्स हो गए उपवास। तपस्या तपस्या कर्म, अनशन। दूसरा अमोदर्य, भूख से कम खाना, खाना तो लेकिन कम खाना है। अब बड़ी समस्या होती है जब खाने बैठते पता कैसे चले कम खाना। हर समय तो ऐसा लगता है तो खाली है, तो खाली है, खाली, और एकदम लगता है भर गया। लेकिन जब खाली है तभी कह देना बस, पता नहीं अगला और खाए और ऐसा लगे भर गया, तो फिर अमोदर्य कैसे होगा? तो खाते खाते याद आ जैसे पेट भरे और तुरंत छोड़ दो। अब ऐसी हो गई कि तुमने अग्नि को जला लिया, अब उसमें थोड़ा सा घी डालो, थोड़ा घी डालो, वो भग गई हो तुम। अनशन में तो जलाई नहीं थी, अमोदर्य में जला तो दी, लेकिन पूरा जितना उसे चाहिए था बुझने के लिए पानी वो डाले नहीं रहे, अब वो तो भग रही। अनशन से ज्यादा बड़ा तप है अमोदर्य, भूख से कम खाना। तीसरा वृत्ति परिसंचान, विधि लेकर निकलना।
आज मैं घर जाऊंगा और यदि भोजन में मुझे अमुक सामग्री दिखेगी तो भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज मैं भोजन करने जाऊंगा, कोई मुझे अमुक सामग्री देगा तो भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। साधुओं का रहता है, आज हम हार पड़ जाएंगे, अमुक विधि मिलेगी तो हार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये वृत्ति परिसंख्या, संख्या करना, अमुक इतने घर तक जाऊंगा, इतने घर तक जाऊंगा, यदि मुझे हार मिला तो हार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। 5 घर तक जाऊंगा, 5 घर तक पुण्य मुझे प्रदान किया तो हार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये वृत्ति परिसंख्या। अब ना तो ये उपवास में गिना जा रहा, ना अनशन में है। अब वो नहीं मिली विधि तो कोई समझे उपवास हो गया, नहीं। उपवास होने पर भी उपवास में काउंटिंग नहीं उसकी, वृत्ति परिसंख्या। यह आपका अलाभ हो गया, अलाभ हो गया ये आपको। आप भोजन करने के लिए गए थे लेकिन भोजन का लाभ नहीं मिला, वृत्ति परिसंख्या। एक भीम नाम के महिला थे, भीम नाम के। आज तो वो अपने आचार्य से दीक्षा के लिए बोले तो आचार्य ने बोला तुम जितना खाते हो, तुम्हारा नाम भी भीम और तुम्हारे भोजन भी बहुत है। अब दीक्षा ले ले तो साहब को परेशान हो जाते मैं खिलाते। तो बोले आप चिंता नहीं करो, मैं तो कितनी उपवास अधिक करूंगा और ऐसी विधि दूंगा जिससे भी मिलेगा। अब उन्होंने गुरु ने दीक्षा ले ली और उन्होंने विधि ले ली कि कोई भाले से पड़ लाएगा, भाला लेकर तो हम पढ़ेंगे। अब नगर में घूम रहे हैं हम लोग, तो कोई कलश लेगा, लोट डालेगा, कोई कुछ लेगा, भाला कौन लेगा? वो तो इसलिए ली थी कोई मिले ना विधि ना मिले। अब घूमते घूमते 1 महीना हो गया, विधि ना मिली। अब पूरे नगर में एक दिन हार ना हो तो क्या स्थिति होती है, पूरे नगर में हल्ला हो जाता है। 1 महीने ना हो तो क्या होगा? राजा रानी दोनों खड़े हैं। अब रानी को पता नहीं क्या सोचता है, उसके घर में सोने के छोटे छोटे भाले तलवार सब रखे हुए थे, अस्त्र शस्त्र। तो वो उठा के ले आती, आज मेरा मन हो रहा है इसी से पड़ जाना। वो भाला लेकर खड़ी हुई, सोने का छोटा सा, जैसे अपने चम्मच वगैरह इस तरह के रहते छोटे, अब लेके खड़ी हो गई। अब देखो जब विधि होती तो विधि मिल जाती, वो महाराज की विधि मिल गई। पर इतनी विधि नहीं थी महाराज की, प्रदान हो गया, चौके में आ गए। फिर उसके बाद विधि थी कि कोई पहला ग्रास भाले से देगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, अंतराय करके जाएंगे। अब भैया वो महाराज खड़े हुए, इतने में भैया ग्रास लेके आओ, ग्रास लेके दो लेके महाराज कुछ ले नहीं रहे। तो रानी कुछ नहीं से जो भाला वहीं रख दिया था उसी में चुबाया और रोटी का ग्रास महाराज जी के सामने क्या तो विधि मिलती है। एक बार आज से सुना है, हमारे गांव की बात बता रहे, कहानी बता रहे थे, कहीं की बता रहे थे कि हमने विधि ले ली। एक पंडित जी 10 दिन से चौका लगा रहे थे, अब उनके हार नहीं हो रहे थे। हैं भी 50-50 चौके, 60-60 चौके, 100-100 चौके लगते, भले 5 महाराज हो, 10 महाराज हो, 15 महाराज, ऐसे चौके लगते। तो कोई चौका 10 दिन तक खाली रहता है, कोई 15 दिन तक खाली रहता, तभी वो लगाते रहते। तो एक पंडित जी थे तो उनका चौका 15 दिन से खाली जा रहा था, कोई साधु पढ़ना नहीं होता, हमारी विधि मिलती नहीं थी उनके यहाँ पे। तो एक दिन उन्होंने सोचा, आचार्य जी बोले कि हमने सोचा चलो आज इनकी विधि दे दे रहे, ये विधि दे रहे, पंडित जी के घर में जाएंगे, पंडित जी जहाँ खड़े हों पढ़े हो जाए। अब उस दिन पंडित जी सोचा कि आते तो है नहीं है, तो आज हम तो खड़े ही हुए। लोगों ने कहा तुम्हारे कान से नहीं आते, तुम खड़े रहते इसलिए, तुम हट जाओ अपने चौके से, तो तुम्हारे यहाँ आचार्य जी पढ़े हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने चौके खड़े नहीं रहे। अब आचार्य जी ने 1 चक्कर लगा लिया, 2 चक्कर लगा लिए, पर पूरे नगर के पंडित जी मिले ही ना। अब पंडित जी कहां मिले? पंडित जी तो पीछे पीछे चल रहे आचार्य जी के, वे पीछे पीछे चल रहे, आचार्य जी चल रहे। अब विधि तो पीछे चलते जाओगे, मिलेगी कैसे? अब
अब भैया हो गए 2 चक्कर, तीसरा चक्कर लगाया, अब तो आज ऐसे सोचा कि अब तो आज तो बात ही है, चलो भैया मंदिर। अब नगर में हल्ला हो गया, विधि नहीं मिले, सब लोग खड़े। अब पंडित जी जैसे आएगी तो लोग उसे पीछे धकेल दे, अरे तुम तो पीछे सर दो, तुम्हारे वैसे नहीं आते, तुम और आ गए यहाँ पे, और उन्हें पीछे धकेल दे। अब पढ़ गए लोग, लेकिन पढ़ गए नहीं। आखिरी में यहाँ से जब मंदिर जाने तो पंडित जी जल्दी से कदरी खुशी से सिर पर छिड़काए, स्वामी जी कहाँ जा रहे, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा ऐसे खड़े हो गए, पढ़ना हो गया, हार हो गया। तब पूछी आज की विधि काय की थी? परमेश्वर तेरी विधि थी, अब तुम आए पीछे पीछे घूम रहा था, अब तुम्हारी विधि बता। जब विधि नहीं होनी होती तो विधि पीछे घूमती है, और जब विधि मिलनी होती है तो विधि सामने आ जाती है। आदि नाम की विधि नहीं थी तो घूमना पड़ा, और जिस दिन विधि मिली तो एक दिन पहले राजा सबको सपना आ गया कि ऐसे पड़गान होता है, ऐसे हाल होता है। अगले दिन खड़े हो गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आप लो तिष्ठो तिष्ठो, पड़गान हो गया। तो जब विधि होती है तो विधि मिल जाती है। वृत्ति परिसंख्या अपने भाग को आजमाने के लिए कि क्या है मेरे भाग में, वृत्ति परिसंख्या अंसन अमोदरी वृत्ति प्रधान रस में त्याग, कभी मीठा छोड़ दिया, कभी नमक छोड़ दिया, कभी घी, कभी तेल, कभी दही। इस तरह से 6 रसों को त्याग कर रहा करने, कभी नीरस करना, रस रहता। विविध शय्यासन, एक ही आसन पर सोना है, एक आसन, जैसे पाटे पर, लकड़ी पर जिस आसन से सो गए उसी आसन से पूरे समय सोते रहे। करवट भी नहीं बदलेंगे, पैर भी सीधे नहीं करेंगे, धनुषाकार में सोएंगे, दोनों पैरों को मुड़कर तकिए की जगह का हाथ का सिरहाना बनाकर, बस ऐसे एक ही करवट पर विविध शय्यासन। काय क्लेश पर्वत पर बैठ गए, घंटों घंटों एक ही खड़े हुए हैं, खड़े होकर कार्य कर रहे हैं, बैठ के घंटों घंटों बैठे हुए, गर्मी में धूप के सूर्य के नीचे खड़े हो गए हैं, ठंडियों में तालाब के यहाँ खड़े हो गए, बरसात में पेड़ के नीचे बैठ गए। ऐसे अपनी काय को क्लेशित कर रहे हैं। काय क्लेश नाम का ये 6 बहिरंग तप है, 6 अंतरंग प्रायश्चित। अपने द्वारा जो भी दोष हो गए हों उनका प्रायश्चित करना। प्रायश्चित फिर आता है विनय, गुरुओं की विनय करना, ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चाय की विनय, उपचार विनय। कौन सा हो गया? दूसरा प्रायश्चित विनय। वैयावृत्ति करना, हाथ पैर दबाना, साथ में हाथ पैर दबाना नहीं है, व्यापत्ति व्यपनोदा। लोगों ने वैयावृत्ति का मतलब बस नहीं समझ लिया कि हाथ पैर दबा दो हो गई वैयावृत्ति, नहीं, व्यापत्ति व्यपनोदा। व्यापत्ति का व्यपनोद करना, व्यापत्ति को दूर करना। गुरुओं पर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ रही है उसको दूर करना, शारीरिक मानसिक कोई पीड़ा उनको हो रही है वो शारीरिक मानसिक पीड़ा को हटाना, इसका नाम है वैयावृत्ति। पास संभायनम तो वैयावृत्ति है ही, साथ में व्यापत्ति। ऐसा उनको इच्छा नहीं है पैर दबाने की और तुम जबरदस्ती नहीं हमें तो दबाना है, हमारा दुनिया में वैयावृत्ति करने का, अब तुम चढ़ गए, तुम व्यापत्ति हटा रहे हो, ऊपर से व्यापत्ति बढ़ा रहे हो। तो व्यापत्ति व्यपनोदा, जिन जिन कार्यों से उनकी विपत्ति दूर होती है वो सब कार्य वैयावृत्ति में आते हैं। वैयावृत्ति प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। स्वाध्याय ये भी तप है, ग्रंथों का अध्ययन करना तप है। विसर्ग, अपने शरीर से ममत्व का त्याग करना, विसर्ग, विकासर, दोनों बातें, काय से उत्सर्ग करना, विसर्ग करना, विकासर नाम का 5 बार है। और अंतिम ध्यान, ध्यान करना ये 6वां अंतरंग तप है। ऐसे जो 6 बहिरंग,
6 अंतरंग तपों को तपता है, ऐसा व्यक्ति नियम से मोक्ष सुख को प्राप्त। बात पूजन पड़ेगा। मनुष्यतन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, नर भव, ये मनुष्य भव महान दुर्लभ है। सुकुल आयु निरोगता, सुकुल सुजाति मिलना दुर्लभ है। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, जिन वाणी का सुनना मुश्किल है और तत्व का ज्ञान अंतर्गत उतार लेना ये भी बहुत बड़ा मुश्किल है। इन सब को जो कर लेता है सिद्ध सुख को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। आज तप के दिन हम यही अपने अंदर भावना पाए कि मैं भी एक दिन ऐसी उत्कृष्ट तपस्या करूं, ऐसी उत्कृष्ट तपस्या करूं कि मुझे भी सिद्धत की प्राप्ति हो जाए, मुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मैं भी भगवान। किसको बनना है भगवान? सबको बनना है भगवान। कम से कम भाते रहो। भावना भवनाशनी, जब सकई तब की रही, तब जब ना सकई तदेव सद्धे मानो। जितनी शक्ति उतना करो, यदि शक्ति नहीं हो तो श्रद्धा रखो। श्रद्धा जब सकई तब की रही, जब ना सकई तहे सद्धेणम। सद्धे मानो जीवम अजरा अमर ब्रह्म ठाण। श्रद्धावान जीवी अजर अमर पद को प्राप्त करता है। इसलिए कोशिश करो, हम करें और नहीं कर पाए तो अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना करें, उतना भी नहीं कर पा रहे तो श्रद्धा जरूर रखें, तपस्या पर श्रद्धा रखें और उतनी तपस्या करें जब तक जिससे कि तपस्या पे अनास्था ना हो जाए। तपस्या पे आस्था बनी रहे, इतनी तपस्या करना चाहिए। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि तुम्हारे 3 उपवास की शक्ति है तो 2 करो। 1 उपवास शक्ति पे खासन करो, 5 उपवास शक्ति तो 4 करो, 1 की शक्ति बचा के रखो। कल को मान मंत्रा हो गया तो ऐसे पड़े नहीं ले जाना तुम बिस्तर पे, पार्टी पड़े उठ नहीं पा रहे, क्योंकि 5 तुम्हारी शक्ति थी 2 करने की और तुमने पूरी शक्ति कर ली 2 पूरे। अब तीसरे की शक्ति है नहीं है, उठ के गए, पहली अंगी पे अंतराय आ गया, अब तीसरा उपवास हो गया। अब तीसरे उपवास तुम्हारी शक्ति नहीं थी तो क्या होगा? फिर एकदम लस्त पड़ जाओगे, सारी क्रियाएं छोड़ दोगे, सामायिक वगैरह छोड़ दोगे, प्रतिक्रमण छोड़ दोगे। इससे अच्छा था 1 उपवास करते, दूसरे उपवास मान अंतराय भी आ गया, तुम्हारी शक्ति 2 उपवास थी ना, तो दूसरा ये समझ लो। 1 की शक्ति आप अगली बार तुमको फिर व्रत करने की और इच्छा होती, अब दूसरा कर लिया, तीसरे अंदर और ऐसे लस्त पस्त पड़ गए, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती हिलने डुलने की, तो अगली बार से नहीं करेंगे उपवास, बहुत हालत खराब हो जाती है। अनास्था आ गई तो इतना ही व्रत करो, इतना ही संयम ध्यान करो जिससे व्रत पर संयम पर आस्था बनी गए। आज तब के दिन कोई भी ऐसा नियम कि आज हम 1 घंटे, आज हम 10 मिनट तक आंख बंद करके बैठे, ये भी तपस्या है। हम 10 मिनट तक एक ही आसन पर, एक ही स्थान पर, देखें तो सही साधु लोग कैसे बैठते हैं, एक आसन पर, एक ही स्थान पर घंटों घंटों कैसे निकाल देते हैं। हम आज 10 मिनट की एक आसन बिना हिले डुले, ना ऐसे लाना ना वैसे लाना, ना पीछे करना ना आगे करना, बिल्कुल स्थिर काष्ठवत, पुतला जैसा होता है पुतला, वैसे 10 मिनट तो कर ही सकते ना आप। 10 मिनट बिल्कुल एकदम बिना हिले डुले 10 मिनट बैठना, कुछ नहीं करना, बस ये तब के दिन कि 10 मिनट हम देखें तो सही। हमारे साधु लोग या जो भगवान गए वो एकदम स्थिर होकर गए, हम भी देखें तो भाई कल को हमें भगवान बनना पड़ा, हमारा नंबर आ गया तो है ना, कॉल लेटर आ जाएगा कि तुम्हारा कॉल लेटर आ जाएगा ऊपर से कि चलो तुम्हारे भगवान बनने का टाइम आ गया, आ जाओ। तो बैठने की थोड़ी तो हो ना, 10 मिनट बैठ के देख ले रहे स्थिर हो गए कि भगवान बनना तो वहां बैठना पड़ेगा, बिना बैठे तो होगा नहीं। या तो खड़े होने के अभ्यास करो, बिल्कुल बिना हिले डुले, पैर को बिल्कुल पंजे को हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं। 10 मिनट खड़े रहते कंटिन्यू, बिल्कुल एकदम जैसे लकड़ी हो, बुद्ध हो, पत्थर हो तुम लोग, ना आंख
बोलना कुछ बिल्कुल एकदम पत्थर के जैसे बन के, चाहे बैठ के चाहे खड़े होके। जिनको बैठने की समस्या खड़े होकर करके देखो अभ्यास, जिनको खड़े होने की समस्या बैठ के अभ्यास करके 10 मिनट का ये अभ्यास करना। हम देखें तो क्या होती तपस्या। काय योग को स्थिर करे तो काय वाम मना कर्म योगा, काय से मन वाम वचन से मन से आश्रव होता है, और आश्रव का निरोध करना ही संवर है, और संवर ही निर्जरा होती है, और निर्जरा का नाम ही तप है। तो आज हम तप करेंगे। बोलिए भगवान